हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग जा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक आज का है। द हिंदू का एडिटोरियल एनालिसिस करने जा रहे हैं। करेंसी कंसर्न, करेंसी को लेकर के जो चिंताएं। द रुपीज़ रैपिड स्टम्बल पोजेज ए फ्रेश चैलेंज फॉर द इकोनॉमी। जो रुपीज़ का जो लगातार जो लड़खड़ा रही है, वो एक थोप रही है ताज़ी एक चैलेंज इकोनॉमी के लिए, जो हमारे देश के इकोनॉमी के लिए। ये जो रुपी लड़खड़ा रही है, जो गिर रही है, जो लगातार, वो एक फ्रेश चैलेंज इकोनॉमी पे थोप रही है। इट हैज़ बीन ए tumultuous time for the Indian rupee, even as the Reserve Bank of India has been actively stepping into the foreign exchange market to stem its free fall in pursuit of what it calls an orderly exchange movement. ये एक उतल फुतल, ठीक है ना। इट हैज़ बिन ए ट्यूमुल्टुअस का मतलब हुआ उथल पुथल। ये एक उथल पुथल वाला वक्त रहा है फॉर इंडियन रूपी के लिए। इवन एज, हालांकि द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ बिन एक्टिवली स्टेपिंग इनटू द फॉरेन एक्सचेंज। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो एक्टिवली इंटर कर रही है। स्टेपिंग इनटू मतलब कि इंटर कर रही है द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में टू स्टेम का मतलब होता है रोक देना। रोकने के लिए इट्स फ्री फॉल जो करेंसी गिर रही है, उसको रोकने के लिए इन सर्च ऑफ किसी चीज़ को ढूंढने को बोलते हैं परस्यूट, ठीक है ना। जो रोकने के लिए जो फ्री फॉल कर रही है हमारी करेंसी, किस चीज़ को ढूंढने के लिए, व्हाट इट कॉल्स, मतलब कि जो व्हाट इट कॉल्स एन ऑर्डरली एक्सचेंज मूवमेंट, ठीक है ना। एक सिस्टमेटिक तरीके से जो पैसे का जो मूवमेंट है वो हो, ठीक है ना, उसको ढूंढने के लिए आरबीआई ने कदम रख दिया है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में रोकने के लिए। जो फ्री फॉल हो रही है पैसे, उसी के परस्यूट में, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर तरीके से एक्सचेंज मूवमेंट। द रूपी हैड हिट एन ऑल टाइम लो ऑफ 85 टू द यूएस डॉलर ऑन दिसंबर 19। जो रूपी ने हिट कर दिया था, मतलब कि गिर गया था, रूपी जो था वो गिर गया था ऑल टाइम लो, मतलब सबसे ज़्यादा कम हो गया था 85 रुपीज़ टू द यूएस डॉलर ऑन दिसंबर 19 दिसंबर को $1 का 85 रुपया हो गया था। जो बाकी के कंपैरिजन में, पिछले जितने भी रुपीज़ का कंपैरिजन था डॉलर से, सबसे ज़्यादा कम रहा है वैल्यू रुपीज़ का। मतलब कि काफ़ी ज़्यादा, मतलब रुपीज़ देने पे $1 मिला। लास्ट फ्राइडे, पिछले फ्राइडे को, इट कैम प्रीकरेसली क्लोज टू द 86 मार्क बिफोर ए लेट इंटरवेंशन बाय द सेंट्रल बैंक पुल्ड इट बैक टू द 85.53। पिछले फ्राइडे को, परक्यूसली का मतलब होता है डेंजरसली, ठीक है ना। पिछले फ्राइडे को ये काफ़ी डेंजर तरीके से क्लोज आ गया था 86 रुपये के करीब, बिफोर ए लेट 86 मार्क बिफोर ए लेट इंटरवेंशन बाय द सेंट्रल बैंक। मतलब सेंट्रल बैंक ने लेट से ही इंटरवेंशन किया, लेकिन इसको रोक दिया कहाँ पे, 85.53 रुपीज़ पे रोक दिया, नहीं तो 86 पहुँच जाता। एक कॉन्फ्लुएंस ऑफ फैक्टर, एक कॉन्फ्लुएंस का मतलब होता है मिक्सचर, मतलब बहुत सारे चीज़ों का मिक्सचर। जो फैक्टर है, बहुत सारे फैक्टर हैं एट वर्क, मतलब बहुत सारे फैक्टर काम पे लग गए हैं। हैव हर्ट द रूपी, जिसने हर्ट किया है रूपी को, जिसने चोट पहुंचाया है रूपी को इन रिसेंट टाइम्स में, इंक्लूडिंग द सस्टेन्ड आउटफ्लो। इन क्या क्या उसमें फैक्टर रहे हैं, इंक्लूडिंग द जो लगातार आउटफ्लो हो रहा है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का फ्रॉम सिक्योरिटीज़ मार्केट से। जो हमारे इंडिया का सिक्योरिटीज़ मार्केट है, सेबी है, वहाँ से फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, जो बाहर से जो पैसे आए थे वो लगातार वापस बाहर जा रहे हैं। आफ्टर की इंडाइसेस पिक्ड
जो कि इंडाइसेस, जब ये इंडाइसेस आया, ठीक है ना, उससे क्या हुआ, बढ़ गया, पिक्ड कर गया इन लेट सितंबर। मतलब लेट सितंबर में एक जो इंडाइसेस आया, जो एक बोला जाता है कि डेटा आया, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया जो सिक्योरिटीज़ मार्केट से फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट लगातार आउटफ्लो होने लगे, देश से बाहर जाने लगे। ओवर स्ट्रेस्ड स्टॉक वैल्यूएशन, ठीक है, एक तो आया इंडाइसेस आया उसके वजह से हुआ, और दूसरा क्या, जो ओवर स्ट्रेस्ड स्टॉक वैल्यूएशन, मतलब ओवर स्ट्रेस्ड का मतलब होता है हद से ज़्यादा बढ़ जाना किसी चीज़ का, ठीक है ना। तो क्या बढ़ गया हद से ज़्यादा, स्टॉक वैल्यूएशन को बढ़ गया है, हद से ज़्यादा बढ़ गया है वैल्यूएशन। ए डीमोटिवेटिंग कॉरपोरेट परफॉर्मेंस इन जुलाई सितंबर क्वार्टर, एक काफ़ी निराशाजनक डीमोटिवेटिंग कॉरपोरेट परफॉर्मेंस रहा है जुलाई से सितंबर क्वार्टर में, ठीक है। एंड चाइना का इकोनॉमिक स्टिमुलस, जो चाइना का जो इकोनॉमिक मोटिवेशन है, जो इनकरेजमेंट है, मतलब काफ़ी ज़्यादा चाइना का इकोनॉमी बढ़ रहा है, वो भी एक फैक्टर रहा है। नज्ड इमर्जिंग मार्केट पोर्टफोलियो फ्रॉम मुंबई टू बीजिंग, इसने क्या किया है, पुश किया है, नज का मतलब होता है पुश किया है इमर्जिंग मार्केट, जो इमर्ज कर रहा है मार्केट पोर्टफोलियो पर मुंबई से बीजिंग के तरफ, मतलब इंडिया से जितने भी इन्वेस्टमेंट थे वो चाइना की तरफ जा रहे हैं, बीजिंग चाइना का कैपिटल है। द डोनाल्ड ट्रंप फैक्टर एडेड ए फ्रेश हेडविंड विद द डॉलर स्ट्रेंथनिंग सिंस हिज यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्टोरल विक्ट्री, जो डोनाल्ड ट्रंप का फैक्टर है, मतलब एक ये भी फैक्टर है जो इंडिया का जो इकनॉमी, जो रुपी गिर रहा है, ठीक है ना, उसने ऐड किया एक फ्रेश हेडविंड, मतलब जो हेडविंड का मतलब होता है जो चीज़ सपोर्ट ना करे आपको, मतलब ऑब्स्ट्रक्शन बढ़े, जो रुकावट बने। जो डोनाल्ड ट्रंप का फैक्टर है उसने जोड़ा है एक फ्रेश रुकावट विद द डॉलर स्ट्रेंथिंग, जो डॉलर को स्ट्रेंथ कर रहे हैं सिंस द यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्टोरल विक्ट्री, जब से वो पावर में आए हैं, जब वो प्रेसिडेंट का इलेक्शन जीत करके आए हैं, वो क्या कर रहे हैं, डॉलर को काफ़ी ज़्यादा मजबूत कर रहे हैं। ये भी एक रुकावट बना है जो हमारा रुपी गिर रहा है। एंड इमर्जिंग मार्केट करेंसी वर फर्दर रेटेड बाई हिज वार्निंग ऑफ ए 100% टैरिफ ऑन ब्रिक्स नेशन for a common currency plan to challenge the dominance of the US dollar in global trade। काफ़ी अच्छा खासा बड़ा सेंटेंस है, इसको अच्छा से समझेंगे। With the dollar strengthening since his US presidential electoral victory, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, जो इमर्जिंग मार्केट करेंसीज है, ठीक है, वर फर्दर रेटेड बाई, जो क्या हुआ है, फर्दर जो इमर्जिंग मार्केट है करेंसीज वर फर्दर, वो आगे क्या हुआ, रेटेड बाय हिज वार्निंग ऑफ 100% टैरिफ ऑन ब्रिक्स। ये ब्रिक्स नेशन, जो ब्रिक्स नेशन है, ब्रिक्स में कौन है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, जो नेशन है वो क्या कर रही थी, वो एक कॉमन करेंसी लाना चाह रही थी। वो चैलेंज देने के लिए, किस चीज़ को चैलेंज देने के लिए, जो डोमिनेंस है, ठीक है ना, जो दबदबा है यूएस डॉलर का ग्लोबल ट्रेड में, उसको चैलेंज देने के लिए ब्रिक्स नेशन एक कॉमन करेंसी ला रही थी। उस पर क्या कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने कि वो वार्निंग दे दिए हैं कि मैं 100% टैरिफ लगा दूंगा ब्रिक्स नेशन पे। Even before fears about Mr. Trump generally protectionist stance on trade matters materialize, even before, ठीक है, पहले भी ऐसे डर थे कि अबाउट ट्रम्प का जनरली क्या रहता है, वो प्रोटेक्ट करते हैं, प्रोटेक्शनिस्ट स्टांस रहता है उनका। स्टांस काफ़ी क्लियर होता है, जो उनका माइंड में काफ़ी क्लियर होता है कि वो अपने डॉलर को काफ़ी प्रोटेक्ट करेंगे ट्रेड मैटर्स में मैटरलाइज, ठीक है, मतलब एक्चुअल में हो, ठीक है,
मेटेरियलाइज का मतलब होता है कि एक्चुअल में हो, ठीक है ना। इवन बिफोर फियर्स अबाउट मिस्टर ट्रम्प जनरली प्रोटेक्शनिस्ट स्टांस, इनका वो प्रोटेक्ट करने वाला स्टांस रहता है ऑन ट्रेड मैटर्स पे जो मेटेरियलाइज जो एक्चुअल में हो। इंडियाज़ गुड्स ट्रेड स्टोरी इज स्पटरिंग। इंडियाज़ का गुड जो माल का जो ट्रेड होता है वो क्या हो रहा है, स्पटरिंग हो रहा है, काफ़ी ख़राब परफॉर्मेंस कर रहा है। इंडियाज़ का गुड्स ट्रेड जो स्टोरी है वो काफ़ी ख़राब परफॉर्मेंस कर रहा है। रिकॉर्ड ट्रेड डेफिसिट, एक रिकॉर्ड बन रहा है ट्रेड डेफिसिट में, मतलब काफ़ी ज़्यादा इंपोर्ट हो रहा है लेकिन एक्सपोर्ट काफ़ी कम हो रहा है। और इंपोर्ट बिल्स आर गोइंग टू शो अप, जो इंपोर्ट बिल है, जो हम लोग जो माल मंगा रहे हैं उसका जो बिल बन रहा है वो दिखाने वाला है इस क्वार्टर में करेंट अकाउंट डेफिसिट में, जो एक रिकॉर्ड बन रहा है, विच इज एक्सपेक्टेड टू डबल फ्रॉम अराउंड 1.2 ऑफ द GDP इन द सेकेंड क्वार्टर। जो उम्मीद किया जा रहा है कि ये डबल हो जाएगा फ्रॉम अराउंड 1.2% ऑफ GDP का 1.2% हो जाएगा इन द सेकेंड क्वार्टर में। सर्विसेज ट्रेड इज स्टिल थ्रोइंग अप ए सरप्लस। जो सर्विसेज ट्रेड है, जो हमारे इंडिया का जो सॉफ्टवेयर बना करके जो सर्विस प्रोवाइड किया जाता है फॉरेन में, और बाकी तरीके का बहुत सारे सर्विसेज हैं, वो ट्रेड वो अभी अच्छा कर रही है। बट द अनसर्टेनिटी अराउंड द H1 वीज़ा रिज़ाइन विल बी ए की मॉनिटरेबल। मतलब क्या अनिश्चितता बना हुआ है कि जो ट्रम्प आए हैं वो H1 वीज़ा पे क्या करेंगे, ये काफ़ी देखने लायक है। डिस्पाइट, हालांकि मिस्टर ट्रम्प का लेटेस्ट सूदिंग कमेंट्स ऑन द सिस्टम, जो मिस्टर ट्रम्प का जो काफ़ी सुकून देने वाला जो कमेंट जो मिला है सिस्टम पर, द प्रीवियस RBI गवर्नर, जो पहले जो RBI गवर्नर थे शक्तिकांत दास, डिड वेल, उन्होंने अच्छा किया था, टू फोर्ट राइटली, मतलब उन्होंने डायरेक्टली डिसमिस द ब्रिक्स करेंसी पे को डिसमिस कर दिया था एज जस्ट एन आइडिया। उन्होंने डिसमिस कर दिया था और उन्होंने कहा था कि एक आइडिया है इन द एयर, मतलब एक हवाई बातें हैं, इसमें कुछ रियलिटी नहीं है। एंड स्ट्रेस डैट, उन्होंने स्ट्रेस दिया है कि इंडिया हैज़ नो डी डॉलराइजेशन एजेंडा, मतलब इंडिया का कोई भी डी डॉलराइजेशन एजेंडा नहीं है, ठीक है। द गवर्नमेंट मस्ट ऑल्सो इशू, गवर्नमेंट को इशू करना चाहिए एन अनइक्वोकल स्टेटमेंट, एक क्लियर स्टेटमेंट टू दिस इफेक्ट इन पब्लिक फोरम, मतलब पब्लिक फोरम में क्लियर एक स्टेटमेंट देना चाहिए जो प्रभाव पड़ रहा है। एंड इन डिप्लोमेटिक डिस्कशन में, मतलब क्लियर कट बोलना चाहिए, टू पुट द इशू टू रेस्ट, इस इशू को मतलब एक शांत करने के लिए। इट इज़ ट्रू डैट, ये सच्चाई है कि द करेंसीज ऑफ अदर इमर्जिंग मार्केट्स हैव टेकन अ बिगर हिट, मतलब जो अदर इमर्जिंग मार्केट है उनका करेंसी को भी काफ़ी ज़्यादा क्षति पहुंची है। एंड ए फॉलिंग रुपीज़ बोर्ड्स वेल फॉर एक्सपोर्टर, एंड जो पैसा गिरा है, जो पैसे का वैल्यू जो गिरा है वो बोर्ड्स वेल, वो सिग्नल दे रहा है फॉर एक्सपोर्टर के लिए, एक्सपोर्टर जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनको सिग्नल दे रहा है। बट इंडिया ऑल्सो नीड टू वरी अबाउट इम्पोर्टिंग इन्फ्लेशन, बट इंडिया को ये भी चिंता करनी चाहिए जो इम्पोर्ट कर रहे हैं उसके वजह से जो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, स्पेशली ऑन इन इलास्टिक आइटम्स, मतलब स्पेशली उन चीज़ों पे जो उस आइटम पे जिस पे हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। इन इलास्टिक मतलब कि हम लोग उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, जैसे एडिबल ऑयल जो हम लोग खाते हैं, उस तेल को कैसे हम लोग चेंज कर सकते हैं, कि कोई और तेल थोड़ी खा सकते हैं। एंड क्रूड पेट्रोलियम तो चाहिए ही। मोर ओवर, इसके अलावा द फॉरेन इन्वेस्टमेंट फ्लोज आर अनसर्टेन एज
इन द यूएस मॉनेटरी पॉलिसी आउटलुक फॉर 2025। इसके अलावा फॉरेन इन्वेस्टमेंट फ्लोज जो रहा है वो काफ़ी अनिश्चित रहा है, मतलब कोई भी क्लियर नहीं था। जैसे कि द यूएस मॉनेटरी पॉलिसी का जो आउटलुक है 2025 का, देयर इज ऑल्सो ए लिमिट टू द एक्सटेंट द सेंट्रल बैंक कैन डिप्लॉय फॉरेक्स रिजर्व टू मैनेज द रुपीज़ ट्राजेक्ट्री। ठीक है, देयर इज ऑल्सो ए लिमिट, यहाँ पे एक लिमिट है टू एक्सटेंट, एक हद तक लिमिट है कि सेंट्रल बैंक वो तैनात कर सकती है फॉरेक्स रिजर्व को टू मैनेज द रुपीज़ ट्राजेक्ट्री, जो रुपीज़ का जो ट्राजेक्ट्री है उसको मैनेज करने के लिए। एंड द फाइनेंस मिनिस्ट्री हैज़ कंसीडर्ड दैट, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने माना है और एक्सेप्ट किया है कि रिसेंट एक्सचेंज रेट मूवमेंट क्रैम्प द फ्रीडम फॉर मॉनेटरी पॉलिसी मेकर। जो हाल ही में जो एक्सचेंज रेट मूवमेंट है, एक्सचेंज रेट जो मूवमेंट है वो रोकते हुए वो मतलब कि जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उन्होंने माना है, कंसिडर्ड का मतलब माना है कि रिसेंट जो एक्सचेंज है, जो हाल ही में जो एक्सचेंज रेट है मूवमेंट है उसको रोक रिसेंट एक्सचेंज रेट मूवमेंट क्रैम द फ्रीडम फॉर मॉनेटरी पॉलिसी मेकर। वो रोकती है किस चीज़ को? मॉनेटरी पॉलिसी मेकर्स के जो फ्रीडम है, जो मॉनेटरी पॉलिसी बनाते हैं उनके फ्रीडम को वो रोकता है। क्या रोकता है? जो एक्सचेंज रेट मूवमेंट जो हो रही है। इंडियाज़ प्रेजेंट इकोनॉमिक वॉज आर लिंक्ड टू डोमेस्टिक ड्राइवर्स सच एज faltering consumption and reluctant investment। जो इंडिया का प्रेजेंट इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, वॉज मतलब प्रॉब्लम, इंडियाज़ का प्रेजेंट इकोनॉमिक वॉज प्रॉब्लम है, आर लिंक्ड, वो लिंक्ड है, किस चीज़ से लिंक्ड है? टू डोमेस्टिक ड्राइवर्स। जैसे क्या? तो फाल्टरिंग कंजम्पशन, जो हम लोग काफ़ी कम कंज्यूम कर रहे हैं, मतलब कुछ खरीद नहीं रहे हैं, और रिलक्टेंट इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्ट भी नहीं कर रहे हैं। विद द रूपी कमिंग अंडर प्रेशर, जो रूपी प्रेशर में आ रही है, द कंट्री का एक्सटर्नल रेजिलियंस कुड बी टेस्टेड एज वेल इन 2025। जो कंट्री का एक्सटर्नल जो रेजिलियंस मतलब होता है स्ट्रेंथ, कुड बी टेस्टेड, वो हो सकता है एज वेल इन 2025 में। एंड पॉलिसी मेकर्स मस्ट गियर अप, मतलब पॉलिसी मेकर को रेडी रहना चाहिए। गियर अप का मतलब रेडी रहना चाहिए टू मैनेज दिस न्यू रिस्क, इस नया रिस्क को मैनेज करने के लिए। ये पूरे आर्टिकल में यही चीज़ था कि जो पैसा है इंडिया का वो काफ़ी ज़्यादा गिर रहा है। जो 85 रुपीज़ जो इतना कभी नहीं रहा है, यहाँ तक 85 पॉइंट समथिंग रुपीज़ चला गया था, वो 86 पहुँचने वाला था, लेकिन इंटरवेंशन करके रोक दिया गया। और जो इंडिया का जो अभी ट्रेड है और क्या बोलते हैं, जो सिक्योरिटी एक्सचेंज है वो भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। और यहाँ से जितने भी पोर्टफोलियोज़ हैं, जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज़ हैं, वो बाहर की तरफ जा रहे हैं, वो ज़्यादातर चाइना की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे अच्छा एक इकोनॉमिक बेनिफिट्स उनको दिख रहा है। तो इन सब पे इंडिया को ध्यान देना चाहिए। थैंक यू, आई होप you understood this topic. Thank you guys.